गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, ये है जीविका, बिहार जीविका में जो भर्ती आया है 2747 पोस्ट के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हम टू द पॉइंट, सिर्फ जीविका स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पे जीविका के लिए स्पेशल क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इसको डेली जोड़िए, यहाँ पर डेली क्लास होता है जीविका के लिए, प्लस में बिहार एसएससी के लिए, बीएसएससी के लिए जो भी आपका है, जैसे कि बीएसओ के लिए है या एएसओ के लिए है, इस सब के लिए, या इंटर लेवल है, सब के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पे कराया जा रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और सेट लगाइए और अपने मुकाम तक पहुँचिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जीविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसे मिला है। तो किसे मिला है, ध्यान रखिएगा, ये मिला है निकिता पोरवाल को। किसको? निकिता पोरवाल को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल कितने लोगों को मिला है। तो कितने लोगों को मिला है, इसको याद ध्यान रखिएगा, ये कुल 4 लोगों को मिला है। कितना? 4 लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहिएगा तो पॉज करके आप भी आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं तो हूँ ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, ये आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। किसे? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। जो आपका जीविका में पूछा जाएगा टू द पॉइंट, उसी पे बात होगा, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस है, कहीं अलग नहीं है, कहीं अलग भटकना भी नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो हो जाएगा आपका कौन सा? 2014 में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार की है। किस राज्य सरकार की है? ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ सरकार की है ये योजना, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार की है। तो कौन सी राज्य सरकार की है? आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड सरकार की ये योजना है, ओके, कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? आपको पता भी होगा, WC बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है हर चीज़ का। आप इस चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट अपना लगा करके अपने आप को मजबूत कीजिए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और पता है तो आप बाद में कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता भी होगा कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से आती है। हाँ, ये मुख्यालय जो होता है ना, देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे हो जाएगा, इसको देखिए, अमेरिका तो नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की है, ठीक है। फ्रांस में इसका मुख्यालय इंटरपोल का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स में कुल कितने देश है। ब्रिक्स है ना, BRICS, ब्रिक्स हुआ ना, इसमें कुल कितने देश है। देखिए पहले था
ये 6 देश था, ठीक है ना। जितना नाम है उतना ही देश था, पर इसमें और देश जुड़ गया है। कितना देश हो गया है इसको याद रखिएगा, अब हो गया है 10 देश हो गया। कितना? 10 देश, 4 देश और जुड़ करके इसमें टोटल 10 देश हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। बल का मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन हो जाएगा। क्या? न्यूटन, ओके। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल में बढ़ाऊँगा। ऐसे क्वेश्चन का लेवल आपका एग्ज़ाम में यही रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, बस ऐसा ही रहेगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किस देश ने किया है? ये किस देश ने किया है? ये आपका हो जाएगा कौन सा? जापान। जापान देश ने किया है 6G का अनावरण, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आ गया है, एल 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 लम्मा 4 किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? आपको हो जाएगा कौन सा? ये टेस्ला कंपनी ने लॉन्च किया, टेस्ला कंपनी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन कौन था? ठीक है, ये कौन कौन था? तो ये याद रखिएगा, ये था USA और वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये मेजबान देश था, यहीं पे हुआ था खेला, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? कितने स्थान पर रहा है? ये था 71 यानी कि 71वां स्थान पे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आएगा ना, ये विषय ज्ञान से आएगा। किससे? विषय ज्ञान से। चलिए देखते हैं विषय ज्ञान का इतिहास का प्रश्न, ठीक है। विषय ज्ञान से जो विषय से आप है ना, उसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा हर विषय का। यहाँ पे अभी तो मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ यानी कि इतिहास, फिर दूसरा विषय लगाऊंगा और अदर अदर विषय में लाता रहूँगा, ठीक है। इससे जुड़िए, ये बेस्ट सेट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन आज का ये विषय ज्ञान का, ओके। देखिए कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो कौन सी थी आपको पता होगा, हो जाएगा क्या? सिंधु नदी था। क्या? सिंधु नदी, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का यही नदी प्रमुख था, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? कौन सा था? वो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिला अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो किस लिपि में पाए गए हैं? ये आपको ये ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। क्या? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? ये कौन थे? ये आपका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या? विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ये किस शासक ने की थी? ये किए थे कुमारगुप्त। क्या? कुमारगुप्त किए थे, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी आपको पता भी होगा, ये 1526 में हुआ था। क्या? 1526 में, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए पहली लड़ाई 1526 में, अगर दूसरी लड़ाई पूछे ये 1556 हो जाएगा, तीसरी पूछे 1761 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी हो जाएगा, ये तीसरी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, जो मैं बताया पहले वो फर्स्ट था, ओके। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए ये है मेरा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? इसको 1707 में। ये कल के सेट में भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करिए, डेली में सेट कराता हूँ, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा क्या, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था आपको पता भी होगा, ये हो जाएगा गुलाम वंश। क्या? गुलाम वंश का इल्तुतमिश शासक था, ठीक है, गुलाम वंश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसको याद रखिएगा, क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसके लिए लागू किया था? तो किसके लिए लागू किया था? ये हो जाएगा आपका सेना की आपूर्ति के लिए। किसके लिए? सेना की आपूर्ति के लिए लागू किए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? किस सदी में हुई थी? ये हो जाएगा आपका 11वीं सदी में, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 11वीं सदी में हुई थी, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था अमृतसर समझौता? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1920 में। क्या? 1920 में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये 14 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये कब शुरू हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1942, ठीक है। और पूरा डेट पूछे तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942, ये दोनों में तो कोई डेट रह सकता है, 8 अगस्त या 9 अगस्त, ऐसे मोस्टली 8 अगस्त ही रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये 1919। कब हुआ था? 1919। पूरा डेट पूछे 13 अप्रैल 1919, ओके। ये पूरा डेट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1928 में। कब? 1928 में भारत आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्या 1885 में। 1885 में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये कब हुआ था गठन? ये हो जाएगा आपका क्या 1946 में। कब? 1946 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो कब हुआ था ये पता होगा, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों ये था हमारा जो विषय ज्ञान से जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा विषय ज्ञान से, वो ही हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ठीक है, उससे कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आप कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ
ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेवल यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका क्या आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आपको पता भी होगा कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और पूछा गया यहीं पे कि रोम का क्या होता है, ROM वो होता है, रोम का क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ये होगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओके, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये किस प्रकार का है, ये हो जाएगा आपका MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, किसमें संग्रहित किया जाता है, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क में, किसमें, हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा क्या, मोडेम की आवश्यकता होती है, मोडेम, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है विंडोज, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो हो जाएगा SMTP, ठीक है, SMTP का प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल का, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का इनपुट उपकरण कौन सा है। तो इनपुट उपकरण कौन सा है, आपको हो जाएगा क्या, कीबोर्ड इनपुट उपकरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि बिट का पूरा नाम क्या है। बिट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनरी डिजिट, क्या बाइनरी डिजिट। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो कि आपके जीपीका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो मैं टॉपिक वाइज जो कंप्यूटर का टॉपिक करके मैं आपको पूरा मेमोरी में डाल दूंगा, ठीक है, ये कहीं से भी कोई दिक्कत ना होगा, ऐसे ही मैं सारा चीज़ का मैं लाऊंगा। डेली यहाँ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है हर चीज़ का, ठीक है। जैसे BSSC होगा, BSSC के लिए जैसे कि ASO का जब वैकेंसी आने वाला है, BSO का जो आ चुका है, या परिचारी हो या और अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए,